बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किचन विद ज़रताश। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ बेहतरीन सी चटपटी चना चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। माह रमज़ान की आमद है और इस मुबारक महीने में इफ्तारी की टेबल पर इस तरह की चीज़ें टेबल की रौनक को दोबाला कर देती हैं। आम जिंदगी में तो शायद हम इन चीज़ों का इस्तेमाल कभी कभार करते हैं, लेकिन माह रमज़ान में बच्चे और बड़े सभी की ख्वाहिश होती है कि इस तरह की चटपटी चीज़ें इफ्तारी में ज़रूर शामिल हों। इसीलिए आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आइए अब अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। इस रेसिपी के लिए हमें 3/4 कप दही चाहिए, 2 कप सफ़ेद काबुली चने हैं जिनको मैंने उबाल लिया था, 2 बड़े आलू थे जिनको मैंने क्यूब्स में काट लिया और इनको मैंने थोड़ा सा कलर डाल के बॉईल कर लिया। उसके बाद ये पापड़ी है और इसमें लेमन जूस है, 1 टेबलस्पून लेमन जूस जाएगा, 3 टेबलस्पून हम इमली का पल्प डालेंगे। उसके बाद ड्राई मसाले हैं जिनमें 1 टीस्पून भुना हुआ पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1.5 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्चें। इनको आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से। 1/4 टीस्पून काला नमक है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें यूज़ किया है सॉल्ट। नमक भी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 बड़ा टमाटर ले लिया था, उसको मैंने उसके मैंने बीज निकाल लिए। बीज निकालने के बाद उसको मैंने छोटा छोटा क्यूब्स में काट लिया। 3 मेरे पास सब्ज़ मिर्चें थी, उनको मैंने काट लिया। उसके बाद ये प्याज है, इनको बारीक बारीक ये देखिए मैंने इस तरह से काट लिया। उसके बाद 2 टेबलस्पून हरा धनिया है और 2 टेबलस्पून पुदीना है। अब हम इसकी मिक्सिंग की तरफ चलते हैं। सबसे पहले मैं ये तमाम अपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इनको इसमें दही में मिक्स करूंगी। दही में मैं तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को पहले इसलिए मिक्स कर लेती हूँ कि वो फिर बैलेंस एक हो जाता है, बैलेंस मिक्सिंग हो जाती है योगर्ट नहीं। तो फिर जब हम वो तमाम चाट को मिक्स करते हैं तो उसमें टेस्ट एक जैसा आता है, इसीलिए मैं दही में तमाम ड्राई मसाले पहले ऐड कर लेती हूँ। उसके बाद मैं ये अपने सफ़ेद उबले हुए काबुली चने ये ऐड कर रही हूँ। इमली का पल्प ये भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बाज़ औक़ात बच्चे खट्टी चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं तो फिर आप उनके टेस्ट के हिसाब से आप उनको ऐड कर दें कम या ज़्यादा। लेमन जूस जो है ये 1 टेबलस्पून चला गया। उसके बाद ये हमारे ये पोटैटोज़ हैं, ये हम 1/2 इसमें डाल देंगे और 1/2 हम अपनी डेकोरेशन के लिए ऊपर डालने के लिए थोड़े से बचा लेंगे इस तरह से। इसी तरह थोड़े से टमाटर मैं बचा लूँगी गार्निशिंग के लिए, ग्रीन चिलीज, प्याज, धनिया और पुदीना। ये तमाम चीज़ें मैंने गार्निश के लिए रखी हैं, बाद में आप अपना चना चाट की गार्निश करेंगे। उसके लिए इन चीज़ों को मिक्स किया। बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े की ये चना चाट बनती है। बिल्कुल जैसे आप मार्केट से लेते हैं बिल्कुल वैसा ही इसका टेस्ट बनता है। लेकिन देखिए आपने किस तरह साफ सुथरे तरीके से आप घर पे इसको आप रेडी कर रहे हैं। आपके बच्चे और आपके तमाम घर वाले इसको बहुत एंजॉय करेंगे। आप इन रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा।
ये मैंने अपने घर पे जो मैं यूज़ करती हूँ रेसिपीज़, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तकरीबन हर माह रमज़ान में हमारे घर में ये रेसिपीज़ बनती हैं और रिपीट होती हैं। अब इसके ऊपर मैं गार्निशिंग करूँगी इन तमाम चीज़ों से। जी व्यूवर्स, हमारी बेहतरीन सी चना चाट की रेसिपी तैयार है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगें तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से आपको मेरी तमाम नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।